अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अनाम البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات आगे सबसे पहले मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि एक मरतबा सूरतुल मुबारकतुल हम्द और 3 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत फरमाकर क़ाज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी अलैहिर्रहमा के रूह को ईसाल फरमाएँ। और आप हज़रात से दरख्वास्त है तमाम मोमिनीन और मोमिनात से कि एक मरतबा सूरतुल मुबारकतुल हम्द और 3 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत फरमाकर सरकार नासिरुल मिल्लत और सरकार मीर हामिद हुसैन मूसवी साहब और सरकार सईदुल मिल्लत और सरकार नसीरुल मिल्लत की अरवाह को ईसाल फरमाएँ। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। चूँकि शहीद की बारगाह में और उनके ईसाले सवाब के लिए ये सालाना मजालिस मुनक़िद होती हैं और ये सिर्फ़ शहीद नहीं बल्कि एक आलिम भी थे और शहीद भी। लिहाजा मेरा इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए उन्वाने गुफ्तगू है इल्म और शहादत। तो हमें समझना है पहले कि इल्म किसे कहते हैं, तभी समझ में आएगा कि आलिम किसे कहते हैं, फिर समझ में आएगा कि मरकज़ इल्म किसको कहते हैं। लिहाजा ऐसे ही पहले हमें समझना है कि शहादत किसे कहते हैं, फिर समझ में आएगा शहीद किसे कहते हैं, फिर समझ में आएगा शुहदा किसे कहते हैं, फिर मालूम होगा कि सैयदुश शुहदा किसे कहते हैं। तो मैंने जिस आयत को आप हजरात के सामने सरमनामे गुफ्तगू के तौर पर तिलावत की है वो सूरह मुबारक रात की 43 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब ये जो काफिर हैं वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, ये जो काफिर हैं ये कहते हैं लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं।
तो आप रंजीदा न होइए, गमगीन मत होइए, फ़िक्रमंद मत होइए, परवाह मत कीजिए इनके इस बात की कि आप रसूल नहीं हैं, इसलिए कि आपके साथ दो बड़ी ताकतें हैं। आपके साथ दो बड़ी ताकतें हैं। कुल मेरे हबीब इनसे कह दीजिए तुम मुझे रसूल मानो या ना मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मेरी रिसालत के दो गवाह हैं, बिल्लाही शहीदन, एक अल्लाह गवाह और एक वो गवाह जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तवज्जो है ना, पूरी किताब का इल्म है। तो अब देखिए, इल्म और शहादत, असल में शहीद कहते किसको हैं अरबी ज़बान में? लुगत के एतबार से शहीद कहते हैं गवाह को, गवाह। अच्छा, एक अरबी में जुमला इस्तेमाल हुआ है और वो कुरान में भी हुआ है और लुगत में भी हुआ है, वो है शाहिद। एक है शाहिद और एक है शहीद। तो भाई, शाहिद किसे कहते हैं, शहीद किसे कहते हैं? तर्जुमा दोनों का गवाह होता है। शाहिद गवाही देने वाला, शहीद गवाही देने वाला, ये दोनों गवाह हो गए। लेकिन फ़र्क क्या है? अगर फ़र्क ना होता तो लफ्ज़ एक होता, लफ्ज़ अलग है तो माना अलग है। तो अब ये भी कुरान से मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, शहीद और शाहिद का फ़र्क। भाई, शाहिद जो एक मर्तबा भी गवाही दे दे वो है शाहिद, और जो बार बार गवाही दे वो है शहीद। अल्लाह ने इस आयत में यह नहीं कहा मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि मेरा शाहिद या अल्लाह है या वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म, नहीं कहा शहीद जो बार बार गवाही दे। अच्छा, ये जो एक बार की गवाही है ये मैं आपकी खिदमत में कुरान से पेश करता हूँ। जब हजरत यूसुफ पर जुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया तो उसके बाद पूरी कौम ये समझी कि हजरत यूसुफ माज़अल्लाह गुनहगार हैं। तो एक झूले में बच्चा था, 3 दिन का था, नबी नहीं था, इमाम नहीं था, वसी नहीं था, पैगंबर नहीं था, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा नहीं था। फशहीदा शाहिदुन मिन अहलिहा, एक शाहिद ने गवाही दी जो खुद जुलेखा के घर वालों में से था, जुलेखा का खालाजाद भाई था, 3 दिन का बच्चा था। तवज्जो, 3 दिन का बच्चा था। उसने गवाही दी हजरत यूसुफ की इस्मत की, हजरत यूसुफ के मासूम होने की, हजरत यूसुफ के बेखता होने की। कितनी बार गवाही दी? एक बार। तो अल्लाह ने उसको क्या कहा? शहीदा शाहिदुन, शाहिद ने गवाही दी कि हजरत यूसुफ बेखता हैं, हजरत यूसुफ मासूम हैं, हजरत यूसुफ मुजरिम नहीं हैं, हजरत यूसुफ का दामन पाक है। एक मर्तबा गवाही दी। कितने दिन का था बच्चा? 3 दिन का। नबी था? नहीं। इमाम था? नहीं। मासूम था? नहीं। वली था? नहीं। अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा था? नहीं। फरिश्ता था? नहीं। तो ये बोला कैसे? ये बोला कैसे? कहा नबी की नबूवत की इस्मत का मसला था। अमा जब शाहिद एक मर्तबा गैर मासूम होकर 3 दिन का झूले में यूसुफ की नबूवत के लिए गवाही दे सकता है, तो वो अली जिसको अल्लाह ने शहीद कहा हो, वो अगर रसूल की आगोश में आकर कुरान भी पढ़े, तौरात भी पढ़े, ज़बूर भी पढ़े, इंजील भी पढ़े, तो कुरान ने कहा ताज्जुब न करना, इसलिए कि जब आम बंदा नबी की इस्मत को बचाने के लिए झूले में बोल सकता है, तो जो लिसानुल्लाह है वो नबीउल्लाह की आगोश में सारी किताबों की तिलावत कर सकता है। तवज्जो है, जज़ाकल्लाह, तवज्जो है। अच्छा, अब
ये है शाहिद और शहीद का मसला। अब सुने भाई, शहीद कहते हैं जो बार बार गवाही दे, अरबी में इसे कहते हैं सीग़े मुबालगा। कतील, अलीम, शहीद, बार बार गवाही दे। अच्छा, अल्लाह तो बार बार गवाही देता है, समझ में आता है, इसलिए कि वो खालिक है। आसमान खल्क किया, गवाही दी। ज़मीनें खल्क किया, अल्लाह ने गवाही दी। सितारे खल्क किए, अल्लाह ने गवाही दी। सूरज खल्क किया, अल्लाह ने गवाही दी। चाँद खल्क किया, अल्लाह ने गवाही दी। बशर को खल्क किया, अल्लाह ने गवाही दी। जिन्नात को खल्क किया, अल्लाह ने गवाही दी। सब अल्लाह गवाही देता रहा। लेकिन देखिए, उसूल आज की दुनिया में भी ये है और शरीयत में भी उसूल है कि एक गवाही नहीं चलती, दो शाहिदैन आदिलैन चाहिए, दो आदिल गवाह चाहिए। तो जब अल्लाह ने आसमान पैदा किए तो क्या रसूलुल्लाह को अल्लाह ने आसमानों के बाद पैदा किया या पहले? ज़मीनों के बाद पैदा किया या पहले? सूरज के बाद पहला किया या पहले? सितारों के बाद पैदा किया या पहले? तवज्जो, सितारों के बाद पैदा किया या पहले? ज़मीन के बाद या पहले? इंसानों के आदम के बाद या पहले? जिन्नात के बाद या पहले? फरिश्तों के बाद या पहले? तवज्जो, तो आप खुद रसूल ने कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया है। तवज्जो, मेरे नूर को खल्क किया है। जब रसूल ने ये बात कह दी तो मानना पड़ेगा कि रसूल उस वक्त थे। फिर रसूल ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान खल्क हो रहे थे, हुए नहीं थे। मैं उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी नबी था। अच्छा, नबी के लिए दो गवाह चाहिए। तवज्जो, नबी के लिए दो गवाह चाहिए, दो गवाह चाहिए। और वो सा गवाह चाहिए कि जब से ये नबी बने तब से उन दो गवाहों का होना जरूरी है। तवज्जो है ना? तो अब मानना पड़ेगा जब से नबी तब से अली, और जब तक नबी तब तक अली। तवज्जो है? तवज्जो है ना? अच्छा, आसमानों को खल्क किया, अब फजाइल पढ़िए। अफसोस की बात यह है कि फ़ज़ाइल अब सामने नहीं आ रहे हैं, अब सिर्फ सियासी बातें होने लगी हैं मिंबर पर। मौला के फ़ज़ाइल जैसे पहले होते थे, उलमा से आप सुनते थे, अब वो कम होते चले जा रहे हैं। मैं किताब से पढ़ूंगा, बग़ैर किताब के पढ़ूंगा नहीं। देखिए, जितनी भी किताबें हैं फ़ज़ाइल की, सब उठा के देखिए। आयतुल्लाह नसरुल्लाह मुस्तंबित ने अल-क़तरा फ़ी फ़दाइल अतरा में तहरीर फरमाया है कि जब अल्लाह ने आसमान खल्क किए, तवज्जो, तो आसमानों पर लिखा क्या? सबसे पहला आसमान जिसे अर्श आज़म कहते हैं, जब वो खल्क किया तो कुरान की एक छोटी सी आयत है कि ए लोगो, तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह ने इस आसमान को कैसे खल्क किया? बगैर अमदिन, बगैर किसी पिलर के। अभी देखिए, ये शामियाना लगा हुआ है, ये दरमियान में पिलर क्यों है? इस शामियाने को रोकने के लिए। लेकिन ये शामियाना बनाया है इंसान ने। तवज्जो, वो है मजबूर, जितना उससे हो सका पिलर्स में फासला दिया। लेकिन अल्लाह ने खल्क किया है आसमान जो है कादिर मुतलक। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम देखते नहीं हो कि हमने आसमान को बगैर किसी पिलर के बनाया है, बगैर किसी पिलर के बनाया है, बगैर किसी सुतून के बनाया है। तो जो सबसे कितने आसमान है? सब आसमावातिन, 7 आसमान हैं।
7 आसमान। सबसे पहले आसमान को क्या कहते हैं? अर्श आज़म। अर्श आज़म का जब अर्श आज़म अल्लाह ने खल्क किया तो उसके ऊपर क्या लिखा? अर्श आज़म के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ला इलाहा इल्लल्लाह। रुका रहा आसमान का नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, तीसरे गवाह, दूसरे गवाह का भी नाम लिखना पड़ा, इसलिए कि जब अल्लाह ने अर्श आज़म खल्क किया तो पूरा कलमा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। तो ये जितने आसमान हैं रुके हुए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, अलीउन वलीउल्लाह से। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ, अगर अपने अकीदे को मजबूत रखना है, आसमानों की तरह बाकी रखना है क़यामत तक, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहना होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहना होगा, अलीउन वलीउल्लाह भी कहना होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। भैया पानी दीजिए। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इसे कहते हैं शहीद। इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ अली को शहीद नहीं कहा, सिर्फ अपने को शहीद नहीं कहा, बल्कि रसूलुल्लाह को भी शहीद कहा। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कैफ़ा बिका इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। मेरे हबीब, आप उस दिन कितनी फ़रहत महसूस करेंगे, कितना खुश होंगे जब हम हर उम्मत पर एक गवाह लेके आएंगे और उन तमाम गवाहों पर आपको गवाह बनाएंगे, आपको शहीद बनाएंगे। तो अब शहीद कौन? अल्लाह शहीद। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद। जैसे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है, ऐसे अल्लाह हर शय पर गवाह है। अब अल्लाह क्या है? रब्बुल आलमीन। रसूल क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। तवज्जो है ना? तो जहाँ तक अल्लाह की हुदूद, वहाँ तक मोहम्मद की हुदूद, और जहाँ तक मोहम्मद की हुदूद वहाँ कोई शहीद चाहिए। जहाँ किसी का दायरे फिक्र नहीं पहुँच सकता कि वहाँ भी मोहम्मद की रिसालत की गवाही दे। तवज्जो है ना? इसीलिए तो हम अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं। अली कह दिया तो हमें अली कहने से मोहम्मद भी मिल जाते हैं, अल्लाह भी मिल जाता है। और अगर अली को छोड़ दिया तो न अल्लाह मिला न रसूल मिले। इसलिए कि जैसा मोहम्मद अली ने हमें समझाया, ऐसा मोहम्मद किसी ने हमें नहीं समझाया। जैसी तौहीद अली ने बयान की, ऐसी कोई बयान नहीं कर सकता। तो बुजुर्गान मिल्लत, मैंने आपकी खिदमत में जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसने अल्लाह ने कहा कि हर एक शहीद नहीं बन सकता। कौन बन सकता है? वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो, सारा इल्म हो, थोड़ा इल्म ना हो, एक इस्म ना हो, सारे अस्मा हो, महदूद इल्म ना हो, ला महदूद इल्म हो। कुछ बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल, बग़ैर मुताले के लोग ये कहने लगते हैं कि भाई वो भी तो बशर थे, वो भी पैदा हुए जैसे हम पैदा हुए, वो भी इंसान थे जैसे हम इंसान हैं। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि इनसे मुकायसा न करना। 2 आयतें पढ़ूंगा आपकी खिदमत में। इनसे मुकायसा मत करना, मुकाबला मत करना इनसे। क्यों? इसलिए कि तुम जब दुनिया में आते हो तो ला तालमून शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। जब दुनिया में आते हो, पैदा होते हो, तो कुछ जानते थे? नहीं जानते थे। अरे जानना छोड़ो,
पहचानते भी नहीं थे। तवज्जो है ना, कुछ ना जानते थे ना पहचानते थे। ये अल्लाह ने कुरान में कहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। अल्लाह ने तुमको इस हालत में खल्क़ किया कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ये इब्तिदाई मंजिल, और आखिरी मंजिल क्या? आखिरी मंजिल यह है लिकैला यअलम बादा इल्मिन शैआ। तुम बुढ़ापे की उस मंजिल पर पहुंच जाओगे जहां कान होते हुए सुन नहीं सकते, आंखें होते हुए देख नहीं सकते, हाथ होते हुए उठा नहीं सकते। बिल्कुल बचपने की हालत में अल्लाह वापस पलटा देगा। बुढ़ापे में वही कमजोरी आज़ाओ जवारे में, ना इब्तिदा में कुछ जानते थे ना इंतहा में कुछ जानते थे। अपने इनके इब्तिदा भी जहालत, इंतहा भी जहालत। तवज्जो, इसीलिए अली आए तो आते ही कुरान इसलिए पढ़ा ताकि दुनिया वाले समझ सके कि हम वो नहीं हैं जो यहाँ आके पढ़े, हम वहां से पढ़ के आते हैं। हमारा उस्ताद इंसान नहीं है, अल्लाह है। और कह के साहब आपने कहां से कह दिया? मैं कोई रिवायत हदीस पेश नहीं करूंगा आपकी खिदमत में, कुरान की आयत पेश करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए कहा, वह अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। मेरे हबीब आपको साहिबे कुव्वत परवरदिगार ने पढ़ाया है। अब जिसका उस्ताद अल्लाह हो, क्या कहना, उसको हमारा भाई ये कहता है कि उम्मी थे, कुछ जानते नहीं थे। नहीं, वो उनके बारे में तुम तय करोगे कि जानते थे या नहीं जानते थे। वो तुम्हारा फैसला करेंगे कि तुम जानते हो या नहीं जानते हो। तुम उनका फैसला नहीं करोगे। अरे उम्मती रसूल का फैसला नहीं कर सकता कि आलिम है या जाहिल। रसूल उम्मती का फैसला करेगा कि आलिम है या जाहिल। तो अब पता कैसे चले कि उम्मती आलिम है या जाहिल? पता कैसे हो? का मैं एक हदीस बयान किए देता हूँ। देखिए, इल्म और शहादत मौजू है मेरा। रसूल ने कहा मैं एक हदीस बयान किए देता हूँ, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अब जाहिल उम्मती कौन? जो दरवाजे तक ना आ सके। आलिम उम्मती कौन? जो दरवाजे तक आ सके, दरवाजे तक आ जाए। ये जो हम मजलिसें मुनक़िद कर रहे हैं, ये जो जिक्र अली कर रहे हैं, ये दरवाज़ा ही तो है इल्म का। ये इल्म का दरवाज़ा है। इसीलिए हमारी कौम में जो लोग कहते हैं कौम में बड़ी जहालत हो गई है, अरे ये दुनियावी मेयार है तुम्हारा। इसलिए कि जो मुहिब्बे आले मोहम्मद होता है वो न जाहिल होता है और ना और लोगों की तरह उसकी मौत होती है। ये शहीद इस बात का गवाह है, शहीद सालिस अलैहिर रहमा। ये आपको मालूम है जो आप यहाँ आए हैं, ये जो सालाना प्रोग्राम हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक आलिम ने अपनी जान किस लिए पेश की राह खुदा में। अच्छा, अब मैं एक बात अर्ज कर दूं। जमीन पर दो लोगों का झगड़ा हुआ, एक ने गोली निकाल के मार दी, वो मर गया। क्या वो शहीद है? ये जो शहीद का एक फलसफा है शहादत का, क्या हर चीज़ पर मरने वाला शहीद है, हर चीज़ पर जान देने वाला शहीद है? भाई वो ज़मीन के लिए मर गया, वो माल के लिए मर गया, वो जमाल के लिए मर गया, वो किसी और चीज़ के लिए मर गया, वो गुस्से में आया लड़ गया मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया। तवज्जो, वो एक्सीडेंट में मर गया। तो क्या ये सब शहीद हैं? नहीं। अल्लाह ने कुरान में शर्त लगा दी, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह। देखो, कभी भी उनको मुर्दा न समझना, जो सबीलुल्लाह के लिए जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। अब तलाश करो ये अल्लाह की सबील, अल्लाह का रास्ता है कौन? हम ज़ियारत नाहिया में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या सुबुलन नजात।
ए नजात की सबीलो तुम पर हमारा सलाम। तवज्जो है ना। ए नजात की सबील, नजात की सबील कौन है? ये 14 मासूम नजात की सबील है। इनके लिए अगर जान दे दी तो शहीद, इनके अलावा किसी के लिए जान दी तो नहीं, वहां शहादत नहीं है। देखिए एक लफ्ज है शहादत, शहादत के मुकाबले पे एक लफ्ज है हलाकत। तवज्जो, अगर हुब्बे अहलुल बैत में आए तो एक हदीस मौला अली की पेश करता हूं आपकी खिदमत में। मौला अली ने इरशाद फरमाया, ऐना काना मुहिब्बुना व साबितुन अला विलायतिना वलौ माता अला फराशी माता शहीदा। अगर हमारी मोहब्बत दिल में रखे हुए है, अगर बिस्तर पे भी मौत आ जाए तो शहीद है। तो अब समझ में आया कि ये सबीलुल्लाह, अल्लाह का रास्ता क्या है? हुब्बे अहलुल बैत, अहले बैत की मोहब्बत है अल्लाह का रास्ता। जो इससे हट गया वो हलाकत में चला गया, जो इस पे बाकी रह गया वो राह शहादत पे आ गया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए ये जो थे शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शूस्तरी अलैहिर रहमा, इनको शहीद सालिस कहा जाता है। सालिस यानी तीसरा शहीद। तो क्या वाकई ये तीसरे शहीद हैं? नहीं। उलमा वो उलमा जिनको बुक्स लिखने की वजह से, अहलुल बैत की हिमायत में जिन्होंने बुक्स लिखी थी, उसकी वजह से जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उसमें शहीद अव्वल और शहीद सानी लबनान के 2 जय्यद आलिम थे, जिनकी 2 बुक्स हौज़े इल्मिया कुम और नजफ़ में पढ़ाई जाती हैं, जिसको लुमा और शरह लुमा कहा जाता है। वो पहले शहीद, दूसरे शहीद, और बुक्स लिखने की वजह से ये जो इन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम रखा था अहकाकुल हक। अहकाकुल हक मैं पढ़ चुका हूँ शायद कभी यहीं पर कि कैसे इनको शहीद किया गया। जुमे की नमाज में ऐलान किया गया कि तमाम उस ज़माने में जो हुकूमत थी बादशाह की, गालिबन शाहजहां था, कि सब के सब आए जुमे की नमाज में। सब पहुंच गए जुमे की नमाज में। इनको मेन गेट के ऊपर दोनों हाथ बांधकर कीलों से दरवाजे के ऊपर इनके दोनों हाथों को कीलों से गाड़ दिया था शहीद सालिस अलैहि रहमा के, और रस्सी से पैरों को जकड़ दिया गया था। भारी भारी जंजीरें पैरों में डाल दी गई थी कि पैर न उठा सकें। और उसके बाद कहा कि जो भी नमाज जुमा पढ़कर निकले, हज़ारों ऐसी लकड़ियां रख दी गई थीं जिनके अंदर न जाने कितनी कीलें थीं, लोहे की कीलें। कहा जो भी निकले वो काजी नूरुल्लाह शूस्तरी के बदन पर ये कीलों वाली लकड़ी मार मार कर निकले। चुनांचे क्या हुआ कि खड़े खड़े आपके जिस्म की बोटी बोटी हो गई। लेकिन ये जो शहीद शहादत देता है बड़ी खुशी के साथ देता है। क्यों? देखिए मौला अली ने कहा है कि हर हमारे चाहने वाले को जज्बे शहादत रखना चाहिए। वो एक अलग बात है शहीद हो या ना हो, ये सोचना ही नहीं है कि हम शहीद नहीं होंगे। इसीलिए दुआए अहद में है वल मुस्तशहदीन बैना यदैक, हम जो दुआए अहद पढ़ते हैं 12वें इमाम की, उसमें लिखा है कि मौला हमें इतना मौका दीजिएगा कि आपके ज़ुहूर के बाद जो जंग होगी मुनाफिकों से, आपके दुश्मनों से, उसमें हमको इतना मौका दीजिएगा कि हम आपकी राह में शहीद हो जाएं। इतना मौका दीजिएगा। तवज्जो, तो जज्बे शहादत अभी से लेके इमाम के ज़ुहूर तक ये हमें रखना है। तवज्जो चाहता हूँ, ये हमको रखना चाहिए।
अब अगर कोई कहता है कि साहब ये शहीद कहाँ से हो गए, तो अब मैं आपको बताऊं इनकी शहादत की दलील क्या है। देखिए, लोग मर जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सियासतमदार पॉलिटिशियन मर जाते हैं, 1 साल 2 साल उनका जिक्र चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके बाद कोई उनको नहीं जानता। इनको शहीद हुए तकरीबन 400 बरस हो गए, तवज्जो, लेकिन आज तक आप आ रहे हैं। हमारे बाप दादा यहाँ आया करते थे। ये मरहूम नासिरुल मिल्लत और सईदुल मिल्लत, और ये मरहूम नसीरुल मिल्लत ने इनकी जो कब्र बनाई, और उसके बाद से ये सिलसिला मजालिस का शुरू हुआ, अब तक जारी है और ज़हूर इमाम तक इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। तवज्जो। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर शहीद की शहादत में सच्चा जज्बा न होता तो कोई यहां आता? तो भाई ये तो हैं शहीद, सुनिए, ये तो हैं शहीद। अब ऐसे कितने शहीद हैं दुनिया में, कितने शहीद हैं, शहीद सालिस जैसे। तवज्जो चाहता हूं, कितने शहीद हैं आप गिन नहीं सकते कि कितने शहीद हैं। ये हैं शहीद, हुसैन है सैयदुश्शुहदा। तो जब एक आलिम शहीद का तस्करा इतने साल से चल रहा है, तो जो सैयदुश्शुहदा हैं, तवज्जो है ना, उनके लिए आगरा आने की जरूरत नहीं है। आप इमाम बाड़ा बनवाइए, जहां आप घर में मजलिस कराइए हुसैन की, इसलिए कि वो सैयदुश्शुहदा हैं। वो किसी मकानो ज़बान में मुक़य्यद नहीं है, महदूद नहीं है, लामहदूद हैं। जब लामहदूद हैं तो लामहदूद तस्करा होगा, जब लामहदूद तस्करा होगा तो बुजुर्गान मिल्लत याद रखिए, ये जो लामहदूद तस्करा है इसको कोई छेड़ नहीं सकता, और जो छेड़ेगा वो जलील होके रहेगा, जो छेड़ेगा वो जलील होके रहेगा, जो आज़ादारी के खिलाफ बोलेगा वो जलील होके रहेगा। ख़ास तौर से वो लोग जो मिंबर पे आते हैं अमामा लगाकर आज़ादारी पे माज़ल्ला लानत करते हैं और उसके बाद भी अपने को शिया कहलवाते हैं, ऐसे लोगों से जनाबे सैयदा तो बाद में सवाल करेंगी, वो तो करेंगी, उनकी फिटकार और अजाब तो पड़ेगा, लेकिन पहले मोमिनीन का फ़र्ज़ है कि उनसे पूछें, मौलाना इसी आज़ादारी सैयदुश्शुहदा के सदक़े में तो आपको हमने इज़्ज़त दी है, इसी वजह से तो आपको मौलाना कह रहे हैं, इसी वजह से तो मिंबर दिया है, इसी वजह से तो आपको फ़्लाइट का टिकट दिया है, इसी वजह से तो आपको बुलाया है हमने, ताकि आपसे फ़ज़ाइल हुसैन, फ़ज़ाइल अली, फ़ज़ाइल अहलुल बैत सुन सकें। सुनिए, इस वक्त मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये एक मैसेज ज़रूर दे रहा हूँ कि 2 गिरोह इस वक्त सरगर्म हैं, दोनों से बचिए। 2 गिरोह सरगर्म हैं, एक अज़ादारी के ख़िलाफ़, एक मरजइयत के ख़िलाफ़, एक अज़ादारी के ख़िलाफ़, एक मरजइयत के ख़िलाफ़। ये 2 गिरोह सरगर्म हैं। ये दोनों गिरोह किसके खिलाफ? एक दूसरे के खिलाफ। कोई अज़ादारी को बुरा कहता है, कोई मरजाइयत को बुरा कहता है, लेकिन आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आइए, ताकि बस ख़त्म करने वाला हूँ मैं 10 मिनट में, इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में। सुने, मरजाइयत और आज़ादारी, दाइश, ISI जब इराक में करबला में सिर्फ 37 किलोमीटर करबला उनसे दूर रह गई थी, तो ISI वालों ने एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर और अरबी में उन्होंने कहा कि हम जल्दी करबला पहुंच जाएंगे, माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत,
कि जल्दी पहुंचकर और ये शिया जिस हुसैन जैसे बुत की माज़ल्ला परस्तिश कर रहे हैं, तवज्जो, परस्तिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम इस बुत को करबला से उखाड़ के फेंक देंगे। ये बयान आया। अगले दिन आक़ा सिस्तानी का बयान आया कि इराक वालों से कहता हूं कि अपने इराक का डिफेंस करें, इराक का दिफा करें। दाइश वालों ने, ISI वालों ने करबला पे हमला किया था। आग़ा सिस्तानी को क्या कहना चाहिए था? आग़ा सिस्तानी को कहना चाहिए था कि भाई करबला की हिफाजत करो। तवज्जो है ना? लेकिन आग़ा सिस्तानी ने यह नहीं कहा करबला की हिफाजत करो, इसलिए कि हमारा मर्जा जानता है कि करबला की कोई हिफाजत नहीं करता, करबला सबकी हिफाजत करती है। तवज्जो है ना? करबला सबकी हिफाजत करती है, करबला किसी की, करबला की कोई हिफाजत नहीं करता। इसी तरह आज़ादारी सबकी हिफाजत करती है, कोई आज़ादारी की हिफाजत नहीं करता। तवज्जो है ना? इसी तरह, इसी तरीके से याद रखिए, इसी तरीके से आज़ादारी किसी से पहचानी नहीं जाती, हम सब आज़ादारी से पहचाने जाते हैं। तवज्जो है ना? इसलिए जो लोग मरजइयत और आज़ादारी पे हमला करते हैं, हमारी मरजइयत की तारीख रही है, तारीख रही है। सुनिए, काज़मैन में प्लेग फैला, इराक में काज़मैन में जब प्लेग फैला तो लोग मरने लगे, जैसे कोविड में मर रहे थे, हर घर से जनाजे उठ रहे थे। और उस वक्त भी यही कैफियत थी कि दूर दूर से लोग दफन कर रहे थे, बिल्कुल कोविड वाली सिचुएशन। तो उस ज़माने में मर्जा थे मिर्ज़ाए शिराजी। उन्होंने मीटिंग की, उलमा की, और कहा आप लोग ऐलान कर दीजिए अपनी कौम में कि अगर प्लेग से, ताउन से नजात पानी है तो ज़ियारत आशूरा पढ़ें, ज़ियारत आशूरा पढ़ें। हर घर में शियों के पैगाम पहुंच गया, ज़ियारत आशूरा पढ़ो। सब ने ज़ियारत आशूरा पढ़नी शुरू की, मौतें रुक गईं। ज़ियारत आशूरा ने लोगों को हयात अता करनी शुरू कर दी। तवज्जो चाहता हूँ, अमा जिसकी ज़ियारत में हयात हो उसकी ज़ात में कैसी हयात होगी? तवज्जो है ना? अब जब मौतें रुक गईं तो सबको पता है सामर्रा, उस जमाने में सामर्रा और काज़मैन में अहले सुन्नत की भी बड़ी तादाद थी। शियों के यहाँ तो मौतें रुक गईं, लेकिन दूसरी कौमों में मौतें जारी रहीं। प्लेग उनको पकड़ता रहा, मारता रहा। अब वो आए इनके पास, जो किसी का दोस्त था दूसरे मजहब का, कि भाई तुम्हारे यहाँ मौतें कैसे रुक गई? हमारे यहाँ तो अब भी हो रही हैं। कि हमारे उलमा ने एक नुस्खा बताया है, कहा भाई हमको भी बता दो। कहा तुम नहीं पढ़ सकते। कहा तुम नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों नहीं पढ़ सकते? कहा उसमें सिर्फ तवल्ला नहीं है, तबर्रा भी है। तवज्जो है ना? सिर्फ तवल्ला नहीं है, तबर्रा भी है। तो एक मर्तबा हर एक को जिंदगी प्यारी होती है। उन्होंने कहा रे भाई बताओ तो सही, हमें जिंदा रहना है, तवल्ला हो या तबर्रा? तवज्जो है ना? तो पता ये चला कि मरजइयत का मिजाज ये है कि तवल्ला के साथ तबर्रा भी कौम को बताती है। छोटे छोटे मौलवियों के ऊपर मत जाना। आलिम वो नहीं होता जो कौम में फसाद दो ग्रुप बनाकर चला जाए। वो आलिम नहीं होता जो कौम में दो टुकड़े करके चला जाए। देखिए, एक है आलिम, एक है जालिम।
आलिम वो होता है कि अगर कौम के दो टुकड़े भी हो तो एक करके चला जाए। जालिम वो होता है कि अगर कौम एक हो तो दो टुकड़े करके चला जाए। अब जो भी मिंबर से आके आजादारी के खिलाफ पढ़ रहा है, चाहे कितना बड़ा मामा लगा के आ जाए, उसे आलिम मत समझना, जालिम समझना। तवज्जो है ना? क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आजादारी और मरजइयत है, इसकी मिसाल ऐसी है, मरजइयत है दिमाग, आजादारी है हमारा दिल। तवज्जो है ना? और अगर इंसान का हार्ट अटैक हो जाए तो मर जाता है, दिमाग पे अटैक हो जाए तो मर जाता है। याद रखिए, एक है इल्म, एक है इल्म, एक है आजादारी। सुनिए, इल्म का ताल्लुक है मुज्तहिदीन से, मरजइयत से। आजादारी का ताल्लुक है मोमिनीन से। हमारे पास आजादारी यहाँ पर है, कोई मर्जा नहीं है। 24 घंटे हमारा दिल धड़कता है, हर मर्तबा कहता है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। खामोशी से कहता है। यही दिल जब जबान पे आता है तो कहता है या हुसैन। हाथ कहाँ पड़ता है? दिल पर। हाथ कहाँ पड़ता है? दिल पर। कुछ अनपढ़ जाहिल बेवकूफ दुश्मनाने अज़ा ये कहते हैं कि जोर से मातम मत किया करो, हार्ट अटैक का खतरा है। लेकिन हमने डॉक्टरों को अपनी आंखों से देखा है कि जब अटैक आता है तो सीने पे जोर जोर से हाथ मारते हैं। हमने डॉक्टरों से पूछा कि ये हाथ क्यों मार रहे हैं सीने पे? कहा ताकि हरकते कल्ब बंद न हो। समझे? ये जो आजादारी है ये हमारी हरकते कल्ब है। जितना हम मातम करेंगे उतना हम भी जिंदा रहेंगे, आजादारी भी जिंदा रहेगी। और फरमाया, तवज्जो है ना? और फरमाया आपने, मौला सलामत रखे इन आज़ादारों को। खुदा की कसम, जो अहलुल बैत ने आप लोगों की फ़जीलतें बयान की हैं, मैं फ़ज़ाइल अहल बैत की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ज़ाइल शिया की बात कर रहा हूँ। शियों के फ़ज़ाइल वक्त नहीं है कि मैं अर्ज़ करूँ इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में। लेकिन याद रखिए, ये दिल और दिमाग, आज़ादारी है दिल, मरजइयत है दिमाग। दिमाग नजफ में है अली के पास, आज़ादारी करबला में है हुसैन के पास। एक बाप के पास है, एक बेटे के पास है। अब जो लोग मरजइयत की मुखालफत करते हैं, याद रखिए, मरजइयत की जो मुखालफत करते हैं वो तो नादान हैं, वो तो नौजवान हैं, उनकी तो तरबियत की ज़रूरत है। लेकिन ये जो अमामा लगाकर मिंबर से आज़ादारी की मुखालफत कर रहा है, ये नादान नहीं है, ये किसी का खरीदा हुआ है जो आपके बीच में आके आज़ा पे हमला करता है। पेड लोग हैं, पेड लोग। ऐसे लोगों को अपने हम मत आने दीजिए, वरना जनाबे सैयदा को जब, अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, मौलवी से ज़्यादा मोहब्बत है या मौला से? मौलवी से ज़्यादा मोहब्बत है जनाबे सैयदा से? अरे ये तो पार्टी बंदी हो गई, ये तो नफ्स परस्ती हो गई। नहीं, हमारे मौलाना ने कह दिया, हमारे आगा साहब ने कह दिया। आपके होंगे आगा साहब, हमारा कोई आगा नहीं है, हमारे आका हैं। हमारे बस एक ही आका हैं, हमारे बस एक ही मौला हैं। तवज्जो है ना? मैं पढ़ता हूँ बार बार इस चीज़ को ताकि नौजवानों तक पहुँचे। बस चंद जुमले और। एक साहब हमारे हम सिंफ मौलाना, उन्होंने मुझसे पूछा मौलाना कैसा मिजाज है? मैंने कहा मौला का करम है। तो कहने लगे आप ये भी तो कह सकते थे कि अल्लाह का करम है। मैंने कहा मैंने तो कह दिया। कहा आपने तो मौला कहा है।
मैंने कहा इसका मतलब ये कि इतना बड़ा अमामा तो लेके आ गए, कुरान पढ़ा नहीं। कुरान पढ़ो। सूरह लुकमान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। देखिए उसूलुल फ़िक़्ह में एक कायदा है, उसको कहते हैं अम्रे मौलवी। अम्रे मौलवी। अच्छा एक हदीस सुना दूं जो मुज्तहिद की शर्त है, मन काना मिनल फुक़हा लिनफ्से साइनन लिनफ्से हाफिज़न लिदीने मुखालिफन लिहवा मुतीअन लिअम्रे मौला। मुज्तहिद वो होता है जो अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला होता है, मुखालिफन लहवा ख्वाहिशात नफसानी का मुखालिफ होता है, बंगलों के पीछे नहीं भागता, गाड़ियों के पीछे नहीं भागता, शोहरत के पीछे नहीं भागता, झूठी इज्जत के पीछे नहीं भागता, ख्वाहिशात नफसानी के पीछे नहीं भागता, मुखालिफन लहवा मुतीअन लिअम्रे मौला, अपने मौला के हुक्म का मुतीओ फरमा बरदार हो। अब बताइए यहाँ पे मौला से मुराद कौन है जो आप समझ रहे हैं? पूरी दुनिया में यह हदीसें पढ़ते फिरते हैं, मुझसे कहते हो अल्लाह का शुक्र कहो। आपको बता रहा हूँ मौला है कौन। अब मैं सवाल करता हूँ, अगर हम अल्लाह को कह दें कि अल्लाह नबी है तो चलेगा? अगर हम नबी को कह दें कि वली हैं चलेगा? अगर हम अली को कह दें कि अल्लाह है, नहीं, न अली अल्लाह है, न अल्लाह नबी है, न नबी वली हैं। तवज्जो है ना? तो अब नबी अलग नाम है, नबी अलग नाम है, अल्लाह अलग नाम है। तवज्जो, अल्लाह अलग नाम है, अली और इमाम ये अलग नाम है। तवज्जो, ये अलग सिफत है, इमाम की सिफत अलग है, अल्लाह अलग है, नबी अलग है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने अपने को मौला कहा, वो भी किसका? मौलल्लज़ीना आमनू, साहिबाने ईमान का मौला हूं मैं अल्लाह। अब गदीर में नबी ने क्या कहा था? अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुमसे बरतर नहीं हूँ? सब ने कहा आप हमसे अफजल। गदीर में ऐलान करवा लिया था कि आप अफजल, फिर भी कहते हो अपने जैसा। सब ने इकरार कर लिया था कालू बला, फिर भी कहते हो नबी हम जैसा। रसूल तो कह रहे मैं तुमसे अफजल हूँ कि नहीं? सब ने कहा बला। तो फिर रसूल ने क्या कहा था? मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला, फहादा अलीउल मौला। अब समझ में आया मौला है तीन, एक अल्लाह मौला, एक नबी मौला, एक अली मौला। तवज्जो है ना? अब अगर एक ही लफ्ज में तीनों को शामिल करना हो तो कहो मौला का शुक्र है। तवज्जो है ना? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बुजुर्गान मिल्लत मैंने ख़त्म किया। तो जो लोग बनाम इनकलाब आज़ादारी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आपने, मैं गारंटी से मिंबर से कहता हूँ, किसी मर्जा का बयान आज़ादारी के ख़िलाफ़ दिखा दीजिए, आज़ादारी सैयद शुहदा के ख़िलाफ़। तो मेरे भाई, मैं बुज़ुर्गों से नहीं, मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ कि ऐसे मौलवी के झांसे में मत आना कि जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ मिंबर पर बोल के जाता हो, इसलिए कि वो खाता है मौला का, आपसे इज्जत पाता है मौला के नाम पे, फिर मौला के ख़िलाफ़ बोलता है। तो इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, जो मौला का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। तवज्जो है ना? किसी का नहीं होता। तो ये इनकलाब को बदनाम करने वाला एक ग्रुप उठा है हिंदुस्तान में, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में उठा है। जनाब मुख्तार के खिलाफ वो बोलता है मुल्ला लाहौरी, हजरत आदम के खिलाफ वो बोलता है,
जनाब खदीजतुल कुबरा के खिलाफ वो बोलता है, और जनाब खदीजतुल कुबरा के खिलाफ यानी जनाब सैयदा की वालिदा के खिलाफ जो बोले और फिर जो उसकी हिमायत करे तो अपनी कयामत का खुद ही जिम्मेदार होगा। हम तो हुज्जत तमाम करने आए हैं भाई यहाँ मिंबर पे। देखिए वो बोलता है जनाब खदीजतुल कुबरा के खिलाफ, और ये जनाब खदीजतुल कुबरा हैं कौन? ये जनाब खदीजतुल कुबरा वो हैं कि जनाब सैयदा की, देखिए यहाँ ख़वातीन का भी मजमा है माशाल्लाह, और मैं सैयदा निसाए आलमीन की बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया की औरतों की सरदार हैं। उनकी जो अज़मत है वो किसी की नहीं है, न किसी नबी की है, न किसी वली की है, न किसी इमाम की है, न किसी वसी की है। तवज्जो, जो जनाब सैयदा की है। और उसकी दलील मैं आपको ज़ियारत वारिसा से देता हूँ, इसलिए कि हम ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हैं अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबि शामिखती वल अरहामिल मुतहरा। ए हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आप नूर थे अपने आबाओ अजदाद की पुश्त में और अपने पाक माओ के बतने मुबारक में आप मुंतकिल, आपका नूर होता हुआ चला आया। लेकिन जनाब सैयदा की ज़ियारत में कहीं नहीं मिलता कि आप पुश्त आदम में थी, आप पुश्त नूह में थी, आप पुश्त इब्राहीम में थी। जनाब सैयदा का नूर किसी की पुश्त में नहीं रहा, हर इमाम का नूर पुश्त में रहा, नबियों का नूर पुश्त में रहा, रसूल आजम का नूर पुश्त में रहा। अजमत है जनाब सैयदा देखिए। लेकिन जनाब सैयदा का नूर न किसी नबी की पुश्त में रहा, न किसी औरत के बतन में रहा सिवाय जनाब खदीजा के। तो मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि कितनी बाज़मत बीबी है बीबी सैयदा कि अल्लाह को कहना पड़ा अपने हबीब से, कुरान हमने भेजा तुमने ज़मीन पर लिया, वही हमने भेजी तुमने ज़मीन पर ली, अहकाम हमने भेजे तुमने ज़मीन पर लिए। तवज्जो, लेकिन सैयदा का नूर ज़मीन पे नहीं आएगा, तुम मेराज पे आओ, सैयदा का नूर लेकर जाओ। तवज्जो है ना, वो सिर्फ या तुम्हारी पुश्त में रहेगा या खदीजतुल कुबरा के बतने मुबारक में रहेगा। अब आपने अंदाजा लगाया जनाब खदीजतुल कुबरा की क्या आज़मत है, जिसमें 9 महीने तक नूरे जनाब सैयदा रहा हो, वो बतने मुबारक जनाब खदीजतुल कुबरा हो, कुबरा है। ऐसे शख्सियत के खिलाफ जो खबीस बोले, मौला अली ने क्या कहा है, ला तकुल मन यकूल, कौन कह रहा है ये मत देखो, ये देखो क्या कह रहा है। और जहां इसके चक्कर में पड़ गए ना कि मतलूब मेहदी कह रहा है, गए। ये मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, जनाब सैयदा के खिलाफ बोल रहा है, फिर भी उस्ताद मोहतरम। अरे भाई, हमारे यहाँ एहतराम का मेयार, मोहतरम होने का मेयार सिर्फ दिफाए हुकूक अहले बैत है। लेकिन जो जनाबे सैयदा के दुश्मन, जिसने हमला किया था, जिसने दरवाज़ा गिराया था, जिसने दरवाज़ा जलाया था, जो उसके कसीदे पढ़ता हो, सहमे इमाम कौम से लेता हो, तो उसके बाद भी वो उस्ताद मोहतरम। ये बनामे इनकलाब, पीछे फोटो लगा लिए दो, खुद रहबर राजी नहीं है इस बात से। खुद आगे खुमैनी कहाँ गया, आगे खुमैनी ने बल्कि कहा था मैं हर चेदारी मजिन मुहर्रम और सफरस्त। ये जो इनकलाब बरपा हुआ ईरान का, हमारे पास जो कुछ भी है ये आज़ादारी के वसीले से है, आज़ादारी के तुफैल से है। आज़ादारी ना होती तो इनकलाब भी ना होता। तवज्जो है ना, इनकलाब ना होता तो तुम भी ना होते। याद रखना, 2 लोग हैं, एक इनकलाब से पहले वाले इनकलाबी, एक इनकलाब के बाद वाले इनकलाबी। इनकलाब से पहले वाले इनकलाबी, वक्त नहीं है ज़्यादा, बस इतना अर्ज़ कर दूँ, मेरी पैदाइश नजफ़ अशरफ इराक़ की है। उस ज़माने में आगे खुमैनी वहाँ से तहरीक चला रहे थे, मौला अली के रोज़े से नजफ़ुल अशरफ से तहरीक इनकलाब चला रहे थे। उस ज़माने में जो उनका साथ दे रहे थे अल्लामा तालिब जोहरी साहब क़िबला, मौलाना महमूद हसन साहब क़िबला, और अल्लाह सलामत रखे रूहुल मिल्लत
मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली नासिर सईद अबकाती साहब आगा रूही साहब क़िबला नजफ़ी को, कि जो उस वक्त आगे खुमैनी का ये पूरा एक मौला वालों का ग्रुप था जो आगे खुमैनी का साथ दे रहा था। तो इनकलाब से पहले का इनकलाबी और है, इनकलाब के बाद का इनकलाबी और है। तो मेरे बुज़ुर्गों, बस मैंने ख़त्म किया। आप यहाँ आए, शहीद के यहाँ बैठे। मेरी दुआ है यहाँ जितने भी हमारे बुज़ुर्ग, हमारी ख़वातीन, हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान, बच्चे, ये जितने भी यहाँ आए हैं, या अल्लाह इनकी मुरादों को इस शहीद के वसीले से इंशाल्लाह पूरा फरमा। बाबुल हवाइज के तुफ़ैल में उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। हमारी ख़वातीन के पर्दे की हिफाजत फरमा। जनाब ज़ैनब का वास्ता हमारी ख़वातीन को बाअमल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जनाब अली अकबर का वास्ता हमारे जवानों को बाअमल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, तुझको वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन मजालिस को मुनअक़िद करने वाले, इन मजालिस में शिरकत करने वाले, जिन्होंने इसमें दामे दिरमे सुखने कदमे हिस्सा लिया है। माशाअल्लाह बहुत दूर दूर से मोमिनीन आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, गुजरात से आए हैं, यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। ये गौहर एजेंसी की तरफ से मजालिस बराह रास्त टेलीकास्ट हो रही हैं। तो मैं चलते चलते बस एक गुजारिश कर दूँ 10 बस्ता अपने नौजवान दोस्तों से, कि ये जितने भी हमारे शिया यूट्यूब चैनल हैं, आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इनको आप सब्सक्राइब करें, ताकि इनका हौसला बुलंद हो और ये बेहतर अंदाज से आज़ादारी जनाब सैयदुश्शुहदा की खिदमत कर सकें। चाहे कहीं भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी चला रहा हो, अगर आज़ादारी के फ़रोग़ के लिए चला रहा है तो इंशाअल्लाह आप कम से कम दुआ के साथ साथ उसको सब्सक्राइब करें और उसके व्यूज़ बढ़ाएं, उसको देखें। तो बुज़ुर्गान मिल्लत, हमारी कौम, हमारी मिल्लत शहादत की मिल्लत है, हमारी मिल्लत इल्म की मिल्लत है। और यही वजह है कि हुसैन ने दोनों चीज़ों को साथ जोड़ कर रखा, इल्म को भी, शहादत को भी। नो के नेज़ा पर हुसैन ने कुरान पढ़कर बताया, मैं वारिसे इल्म भी हूँ, मैं सैयदुश्शुहदा भी हूँ, पढ़कर सुनाया। अच्छा, हम बड़ी आसानी से कहते हैं नो के नेज़ा पर हुसैन का सर, हम सिर्फ सुन लेते हैं ना। लेकिन आप उस 4 बरस की बच्ची से पूछिए, जिसके सामने हर वक्त नो के नेज़ा पर बाबा का सर रहता था, और जहां वो रोना चाहती थी शिम्र तमाचे मारना शुरू करता था। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह अकबर। अजीजों, एक शहीद की गुफ्तगू है। अभी आपने सुना कैसे शहीद हुआ, क्यों ऐसे शहीद हुए। सामने मंजर था हुसैन का मंजर। वो क्या मंजर था करबला में। शेख जाफर शूस्तरी अलैहिर्रहमा करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन के मसाइब पढ़कर जब आए तो थके हुए थे, थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। एक मरतबा ख्वाब में एक बुर्कापोश बीबी को देखा, आके कहती हैं, शेख जाफर तूने मेरे हुसैन के मसाइब नहीं पढ़े। कहा बीबी क्या मैंने कोई गलत रिवायत पढ़ दी। कहा नहीं, रिवायत तो सही पढ़ी, मगर तुमने वो रिवायत नहीं पढ़ी जो मुझ दुखियारी माँ को पसंद। दोबारा जाओ और हुसैन की रुखसत पढ़ो। आए रोजे पर हुसैन की रुखसत पढ़ी, और किस अंदाज से पढ़ी। मजमा दोबारा आया, दोबारा रुखसत हुसैन सुनने के लिए आया। अजीज़ों, 2 ही शहीद ऐसे थे कि जब खेमे से निकलते थे तो बीबियां दोबारा उनको हल्के में ले लेती थी। एक अली अकबर जैसा कड़ियल जवान और एक हुसैन जैसा बूढ़ा बाप। अल्लाह अकबर। हाँ अजीज़ों, हुसैन रुखसत हुए। इसलिए मिर्जा दबीर ने कहा कि हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तोसन को। सकीना पकड़े खड़ी थी अबा के दामन को।
हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, बहन ने बढ़ के किया था सवार भाई को। हुसैन रुखसत हुए, एक मर्तबा मैदान करबला में आए, जुल्फ़िकार निकाली, निकालने के बाद हमला शुरू किया। तारीख ने लिखा कूफे की दीवार से फौजें टकराने लगी। हुसैन जुल्फ़िकार लेके हमला करते जाते थे और कहते जाते थे, जालिमों तुमने मेरे अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया, तुमने मेरे अली अकबर के सीने पे बर्छी मार दी, तुमने मेरे नन्हे अली असगर के गुलुए मुबारक को तीरे से शोभा से छलनी कर दिया, तुमने कासिम का लाशा पामाल कर दिया। कहते जाते थे, हमला करते जाते थे। एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु रुजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह की आवाज़ आई, निदाए कुदरत आई, ए हुसैन तलवार को नियाम में रखो। हुसैन ने जैसे ही रखा, बिखरी हुई फौज जमा हो गई। किसी ने नेज़े से हमला किया, किसी ने तलवार से हमला किया, किसी के पास कुछ नहीं था तो पत्थर उठाकर मारा। एक मर्तबा एक जालिम ने तीरे से शोभा हुसैन के ऐसे सीने पे मारा कि हुसैन घोड़े पर दोनों बाजुओं के साथ निढाल हो गए। घोड़ा एक मर्तबा लेकर एक नशेब की तरफ चला, नशेब की तरफ चला, बस जल्दी ख़त्म किया मैंने। नशेब की तरफ जब आया, हुसैन ने जुलजना से पूछा कहाँ जा रहे हो? तो जुलजना ने जवाब दिया, मैं नहीं जाता, कोई बीवी है जो मुझे आवाज़ दे रही है, अरे मेरे हुसैन को यहाँ लेके आ जा। मैंने हुसैन को चक्कियाँ पीस पीस कर पाला है, अरे मैंने अपने बालों से मख्तले हुसैन साफ किया है। अल्लाहु अकबर। हुसैन सरजमीन करबला पर आए, एक मर्तबा शिम्र खंजर लेके आगे बढ़ा। तिल्लाए ज़ैनबिया पर आज भी मौजूद है। ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। जब कोई न मिला तो एक मर्तबा उमर साद से कहती हूँ, उमर साद तुझे क्या हो गया है? मेरा माजाया ज़बह हो रहा है और तू खड़े होके देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए आप ज़ैनब का सब्र किस मकाम पर था। एक मर्तबा हुसैन जब ज़बह हो रहे थे, होने लगे, तो एक मर्तबा हुसैन ने शिम से कहा, एक मिनट रुक जा, कुछ लम्हे रुक जा। शिम्र रुका। रुकने के बाद एक मर्तबा शिम्र ने हुसैन से पूछा, आपने मुझे रोका क्यों? आपने मुझको रोका क्यों? क्या आप मौत से डर गए? कहा नहीं, मैं मौत से नहीं डरा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ शायद तू नहीं देख रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। ए शिम्र भी खंजर न चलाना, इसलिए कि बरपा न कहीं हश्र हो खंजर के चले से। अरे अम्मा ने गला रख दिया है मेरे गले पे। अल्लाह अकबर। बस अजीजो, एक मर्तबा कुछ अरसे बाद, कुछ लम्हे बाद शिम्र ने खंजर चलाया। अला कुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबे अल हुसैन बे करबला की आवाज़ बुलंद हुई। जुलजना ने अपनी पेशानी पे खून हुसैन को मला। मलने के बाद एक मर्तबा ख़याम की तरफ आया, बाहर सकीना निकली। निकलने के बाद नन्हे नन्हे हाथ जुलजना की गर्दन में मायल करके बस एक सवाल किया। मकातिल ने जुमला लिखा है, हल सुकिया भी अम कुतिला अत्शाना, क्या मेरे बाबा को
किसी ने पानी भी पिलाया या प्यासा ज़बा कर डाला। वो सया या अल्लाह तुझको वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तुझको वास्ता है मजलूमियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। यहाँ जो मजालिस में शिरकत जिन्होंने की है और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो किसी वजह से नहीं आ सके, या अल्लाह तुझको वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तुझको वास्ता है गम हुसैन का। इन सब को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। या अल्लाह तुझको वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे जवानों के मुस्तकबिल को रोशन व ताबनाक फरमा। तुझको वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पे कायम व दायम। या अल्लाह अज़ादारी जनाब सैयदुश्शुहदा का वास्ता, जितने भी अज़ादार हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ अज़ादारान मज़लूम करबला हैं, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। आफ़ात अर्ज़ी व समावी से महफूज व मामून फरमा। अपनी आखिरी हिज्जत हमारे आखिरी इमाम क़ाइम आले मोहम्मद के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवान व अंसार व अफ़वाज में दाखिल व शामिल फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जनाब अशफाक हुसैन ज़ैदी इब्ने तफज़्ज़ुल हुसैन ज़ैदी और मरहूमा फ़ातिमा बिनते बुनियाद हुसैन, नज़र हुसैन आबिदी इब्ने सादिक़ अली और ज़ाकिर हुसैन ज़ैदी इब्ने अशफाक हुसैन ज़ैदी की रूह को ईसाल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलावात के लिए मना लिखा है कि आहिस्ता पढ़ें। शान आले मोहम्मद के मुताबिक सब मिलजुल कर सलावात पढ़ें। मोहम्मद और ये जो नारा हैदरी है, ये मत समझिएगा सिर्फ नारा है, ये हिर्ज़ है, ये हिफाजत है, ये बरकत है, ये इसमें आज़म है। लिहाजा अगर नारा हैदरी कोई लगवा रहा है तो बुलंद आवाज़ से नारा हैदरी लगाएं। इसलिए अली बुलंद को कहते हैं, तो बुलंद का नारा भी बुलंद होना चाहिए। जज़ाकल्लाह।